माहौल है बांकीपुर विधानसभा का? यहाँ से माहौल भाजपा का है। भाजपा एक परिवार है और यहाँ से सबका जो है कि भावनात्मक जुड़ाव है। इस दौर में कह रहे हैं भाजपा एक परिवार है, जहाँ पे भाजपा से सब कोई नफरत कर रहा है, छात्र से लेकर युवा से लेकर सड़क पे सब कोई मैदान में उतरा हुआ है, छात्रों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। यहाँ में हम लोग बैठे हुए बांकीपुर, 5 मिनट के बारिश में घुटने तक पानी आ जाता है। आगे नहीं होगा, नीरज जी इस पर ध्यान देंगे। अरे महाराज, तो इतना दिन से काहे नहीं हुआ? नितिन नवीन से विधायक बने। ये विकास तो दिख नहीं रहा सड़कों पे महाराज। आप लोग विकास की बात नहीं सर, करते हैं। ऐसा नहीं है, विकास तो दिख रहा है। पहले यही हमारे बाकरगंज का बांकीपुर की जनता कह रहे थे कि भाजपा को घमंड हो गया, कहते कुत्ता को भी टिकट दें, कुत्ता जीत जाएगा यहाँ से भाजपा के नाम पे। नहीं सर। तो इस बार इनको नीरज सिन्हा को टिकट दिया गया, ऐसा आरोप लग रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो भाजपा ने एक युवा को दिया जिनका नाम कोई जानते नहीं थे, बस वो ये दिखाएं कि भाजपा के नाम पे वोट मिलेगा। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा में है। बांकीपुर विधानसभा में पूरा घमासान, दिन भर आज माहौल था, घमासान मचा हुआ था। हर एक पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियां हो रही थी चारों तरफ। चुनाव प्रचार प्रसार सब कुछ अब थम चुका है। तो थोड़ा सा स्थानीय लोगों से हम बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है और कौन यहाँ से इस बार विधायक बन रहा है। 3 प्रमुख पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और इस बार भाग आजमा रहे हैं प्रशांत किशोर। खुद ही मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं बांकीपुर से। क्या बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर को स्वीकार करेगी या यहाँ से निकाल कर फेंकने का काम करेगी? तो चलिए इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करें, बातचीत करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। यहीं के रहने वाले हुए? जी यहीं के रहने वाले हैं। तब क्या माहौल है बांकीपुर विधानसभा का? यहाँ से माहौल भाजपा का है। भाजपा? भाजपा क्यों, मतलब इतना नहीं भाजपा रही, पेट नहीं भरा आप लोग का? भाजपा एक परिवार है और यहाँ से सबका जो है कि भावनात्मक जुड़ाव है। तो पूर्व में भी नितिन नवीन जी जो हैं कि यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उन्हीं का सीट है। आप चूँकि उस दौर में कह रहे हैं भाजपा एक परिवार है, जहाँ पे भाजपा से सब कोई नफरत कर रहा है, छात्र से लेकर युवा से लेकर सड़क पे सब कोई मैदान में उतरा हुआ है, छात्रों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। कुछ निर्णय जो होता न है थोड़ा सा गलत हुआ है, लेकिन बच्चा लोग जान रहा है। इतना पेपर लीक हो रहा है इस सरकार में। पेपर लीक तो पहले भी होता था, लेकिन आज जो बिल आया है उससे जो है कि आगे इस तरह का कौन सा बिल आ गया है? जो आज नीट वाला जो है कि शिक्षा के प्रति पेपर जो लीक को बिल आया, रोकथाम के लिए। रोकथाम के लिए बिल आया। अरे बिल तो हजारों आता है हमारा, तो पेपर लीक होना रुक जाता है। पेपर होना आगे रुकेगा, सरकार इस पर गंभीर हो गया है। इसके पहले भी तो रोकथाम के लिए बिल आया था, तो कानून बना था। तो जो गलती हुआ उसी में ना सुधार हो रहा है। हमारा भाजपा में किसका सरकार में खाली पेपर लीक हो रहा है चारों तरफ, इतना डायपर लीक नहीं होता है बच्चों का। उसके पहले लीक नहीं होता था, उसके पहले भी तो लीक होता था। इतना तो नहीं होता था ना। ना होता ही था। पहले तो टेबल बेंच कुर्सी सब पास कर जाता था। यही लोगों के पहले का कहाँ पास करता था? अपना बिहार में नहीं देखते थे कि कैसे कैसे तड़प के छड़प के सब पास हो जाता था। अच्छा। मास्टर लोग बोलते थे कुर्सी बेंच टेबल सब पास हो जाएगा। यही बिहारों का तो कल्चर ना है कि कुर्सी टेबल सब पास हो जाता है। तो पहले वही लोग के सरकार में ना कुर्सी टेबल बेंच सब पास कर जाता था। आज के तारीख में तो कम से कम ऐसा नहीं ना है। आपके घर के भी बच्चे कुछ नीट का एग्जाम वगैरह दिए होंगे? ना बच्चे नहीं वच्चे दिए हैं? थे। हाँ है, एग्जाम वगैरह दिए थे? ना दिया तो नहीं है। उन सबके भविष्य का डर नहीं है? भविष्य का डर है, इसीलिए तो बोल रहे कि आगे सुधार करने के लिए तो प्रयासरत है। ये नहीं करेंगे तो अपने जाएंगे। ऐसा थोड़े है, गलती पर गलती अगर करते जाएंगे तो हमेशा के लिए थोड़ा कोई रहा है। ये बताइए, चुनाव इतना टफ हो गया है कि मतलब भाजपा के 50 से 60 सीनियर नेताओं को यहाँ पे उतारा गया है, विधायकों को उतारा गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव अकेले मैदान में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अकेले अपने टीम के साथ मैदान में अड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस पर का समीकरण क्या कुछ होने वाला है प्रशांत किशोर को आ जाने से? देखिए, लोग टीम उतारने का बात हो रहा है तो आज के डेट में हिंदुस्तान में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 वर्ग करती है और 24/7 हमेशा चुनाव के मैदान में उतरी हुई रहती है। अभी यहाँ के बाद सीधे लोग अब यूपी में की ओर रुक कर जाएंगे। क्या भाजपा का खाली काम चुनाव जीतना रह गया है? तो चुनाव जीतना के साथ साथ विकास नहीं हो रहा है। जिस एरिया में हम लोग बैठे हुए बांकीपुर, 5 मिनट के बारिश में घुटने तक पानी आ जाता है। आगे नहीं होगा, नीरज जी इस पर ध्यान देंगे। अरे महाराज, तो इतना दिन से काहे नहीं हुआ? नितिन नवीन से विधायक बने हुए एक थे। पहले जो था उसमें नहीं हो, उसके पहले जो था उसमें भी होता था ना, लेकिन अब बहुत सुधार हुआ है। पहले जो है कि यही पटना में जो पानी जो जल जमाव होता था 4 दिन 5 दिन 6 दिन, हम खुद इस मोहल्ला में रहते हैं, बचपन में स्कूल जाते थे तो कदम कुआं में 4 दिन या 5 दिन पानी बरसात का जमा हुआ रहता था।
उधर भंवर पोखर का पूछिए मत, अब मछुआ टोली आगे बढ़ जाइए पूछिए मत, हर जगह का यही स्थिति था। लेकिन सरकार के आने के बाद यहाँ पे बहुत सुधार हुआ है। अब कम से कम 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा निकल जाता है। एक नीतीश कुमार का वीडियो जारी हुआ है, प्रशांत किशोर कह रहे कि फेक वीडियो है। अरे अब प्रशांत कुमार खुद फेक हैं, क्या प्रशांत किशोर फेक हैं? तो प्रशांत किशोर भी तो, उनको भी तो बताना ना चाहिए कुछ। वो तो केवल आप किसी दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, उसके अलावा आप भी तो बांकीपुर के जनता के सामने जाते तो बोलते कि हम बांकीपुर में अगर चुनाव जीतेंगे तो मेरा रोड मैप ये रहेगा, यहाँ जल जमाव नहीं होने देंगे, यहाँ जो है कि गांधी मैदान से लेके पार्क से लेके सारा चीज़ का, स्कूल से लेके सारा चीज़ का। तो आप केवल गोल गोल भाषण देना, लोगों को बरगलाना, यही काम रह गया। अरे आपका क्या रोड मैप है बांकीपुर के लिए? आप बनिएगा तो बांकीपुर को क्या कर दीजिएगा? आप बोलते हैं कि हम बनेंगे तो कम से कम सम्राट चौधरी हटेगा। अरे सम्राट चौधरी जी रहेंगे, हटेंगे, एक विधायक अगर बन जाएगा तो इसका उतना पावर या शक्ति नहीं है कि वो हटा देगा। अरे तो ये भी तो कह रहे हैं कि एक विधायक का अगर यहाँ से बीजेपी का नहीं जीतेगा तो सरकार नहीं गिर जाएगी भाजपा का। लेकिन सरकार गिरने या बनने का बात नहीं है, यहाँ अपना घर के मान सम्मान का बात। विकास करेंगे हम, एक विधायक हमको बनाइए यहाँ से। ना कोई विकास नहीं करेंगे। पहले सुनिए, पहले जो है कि उस संघर्ष करें, गांव गांव घूम लिए तो संघर्ष नहीं किए, पहले लाठी डंडा पीठ पर खाइए। हम लोग भी बहुत संघर्ष करने के बाद जो है इतना लड़ाई लड़े हैं सड़क ये कहाँ लड़ाई लड़े हैं? लड़ाई लड़ने वाला में लाठी खाए बच्चा लोग स्वयं अपना लड़ाई लड़ा, भले नेता लोग जाके उसका वाहवाही लूट ले, लेकिन जो आज का जेनजी है वो लड़ाई अपने खुद लड़ा और खुद सरकार से हासिल किया। तो आप इस जेनजी के आगे तो आपकी सरकार घुटनों पर टिक गई। तो जेनजी के आगे तो 1974 में नहीं हुआ था सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। छात्र आंदोलन जो है इस देश की राजनीति न बदल दिया। 1974 के आंदोलन को मेरा नेताओं से, देखिए पार्टी से मतलब नहीं है कि आप भाजपा में हैं तो आप केवल भाजपा का गुण गाइएगा। भाजपा में आज भी जो है कि 1974 छात्र आंदोलन का पेंशन खाते हैं। अब बहुत सा नेता हर दल के पैसा खा रहे हैं पेंशन से। जो छात्र का संघर्ष हुआ था 1976 में 74 में, तो जेपी सेनानी बनकर यहाँ पे पेंशन ले रहे हैं। तो उन लोगों नेताओं के लिए भी है, या उन लोग को फ्रंट पे आना चाहिए था, वो चाहे किसी भी दल को हो। 1974 में जो आंदोलन हुआ, आप भी उसी का उपजन है। आज ये छात्र आंदोलन हो रहा है तो इन लोग को आभास नहीं था कि छात्र आंदोलन कहाँ तक जा सकता है। तो ये लोग हल्का में लीजिएगा ना तो हल्का खुद हो जाइएगा। इस सभी दल के लिए एक जैन जी केवल भाजपा को नहीं दिया है, जैन जी हर दल के लिए, यहाँ के हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है कि एक संदेश देने का काम किया है कि आप लोग, हर लोग भ्रष्ट में लिप्त हैं, हर चीज़ में गलत में लिप्त हैं, बच्चों के भविष्य से आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये लोग अपना मौलिक अधिकार मांग रहा है, मौलिक अधिकार मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। सरकार कोई भी हो, या भाजपा हो या राष्ट्रीय जनता दल को हो या कांग्रेस का हो या सपा का हो, किसी का भी हो, आप छात्र का और किसी का मौलिक अधिकार का हनन मत कीजिए। तो चाचा आप उसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट करना मेरा अथी है, जिम्मेवारी है। मैं उस पार्टी से हूँ, अपना पार्टी का बचाव भी करूँगा और मेरा पार्टी अगर कहीं गलत जगह पे है तो उसका मैं विरोध भी करूँगा। छात्र आंदोलन हुआ सही था? छात्र आंदोलन जो अपने हित में लड़ाई किया, हाँ। शिक्षा के प्रति जो है, समझिए कि हमारा देश कितना शिक्षा के प्रति जागरूक है कि एक के आह्वान पे या सारा छात्र वहाँ पहुँच जाता है, हर घर से निकल जाता है, गार्जियन लोग भी बोलता है, हम लोग भी थे साइड से, हम लोग भी खड़ा थे। चलिए फिर आते हैं, बांकीपुर की जनता कह रही है कि नीरज कुमार योग्य प्रत्याशी नहीं है। आप एक युवा हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं सर, देखिए पहली बात तो बांकीपुर के सारे जनता के लिए गर्व का ये बात है कि बांकीपुर जैसे जगह से नितिन नवीन जीत के आज इस युवा समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है। और विकास हमारे यहाँ हुआ है, चाहे वो बिजली हो, रोड हो, सब कुछ में भी विकास हुआ है। हाँ, थोड़ा मेरिट सब में, मेरिट डिमेरिट सब में होता है, हम में भी है, आप में भी है। आपका नाम क्या हुआ? राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सैनी सिंह जी। तो ये बताइए, विकास तो दिख नहीं रहा सड़कों पे महाराज, आप लोग विकास की नहीं सर, ऐसा नहीं है, विकास तो दिख रहा है। पहले यही हमारे बाकरगंज का रोड का स्थिति बहुत ख़राब था,
पहले कोई लगाते ही नहीं थे, मतलब रोड पे चलने की जगह नहीं होती थी, अच्छे गाड़ी लेके आदमी लोग घूमते नहीं थे। आज पटना में विकास दिख रहा है, तब आज रोड पे एक से एक महंगे से महंगे गाड़ी दिख रहे हैं। लोग के बीच डर का माहौल ख़त्म हो गया। तो नीतीश कुमार का किया हुआ विकास है ना महाराज? हाँ, दोनों को ही मिल के, नीतीश जी में बीजेपी का सपोर्ट था, तब आज दोनों को ही हुए सर। आज हमारा मरीन ड्राइव घूमिए शाम में, लगता ही नहीं कि पटना जैसे जगह पे हम लोग घूम रहे हैं। विकास बांकीपुर में क्या क्या समस्या है? बांकीपुर में सर बस एक जल जमाव है, बाकी तो सारा कुछ सही है। जल जमा, बाकी सब ठीक हो गया है? बाकी सब सही है सर। कोई बिजली दिक्कत परेशानी बिजली नहीं है? बढ़िया, प्रशासन का भी सपोर्ट बढ़िया, ऐसा नहीं गलत को गलत, सही को सही करना। रात में सर हम लोग 12 बजे भी अगर किसी काम से आते हैं, प्रशासन ऑन रोड रहती है, वो रोक के पूछती है कहाँ जा रहे हैं, गलत लगता है तो सामने बैठ के पूछताछ जांच वाँच करने लेकिन इसी पटना शहर में 10 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाती है, पता है ना आपको? सर दुकानें बंद हो जाती है, बट अगर सड़क पे किसी को देखने नहीं दिया जाता है, नहीं सर ऐसा मार के भगा दिया जाता है 11 बजे के बाद। नहीं सर, अगर आप सही जितनी भी चाय की दुकानें हम खुद रात में भ्रमण करते हैं, देखते हैं, घूमे हैं तो नहीं, तो जो- 11 बजे के बाद जो दुकानें खुली रहती है उसके पहले तो सारे बंद कर भगाइए रोड से। नहीं तो वो तो सर सही है ना, 11 बजे बैठ घूमने और फिरने का टाइम है नहीं, बट अगर आप किसी ओकेजन से आ रहे हैं रात में, कोई ज़रूरत पार्टी बर्थडे पार्टी से आए, तो उस बीच अगर प्रशासन रहती है वो आपको तंग नहीं करती है, वो देखती है। अगर उसको डाउट होता है कुछ आप पे तो वो रुक के पूछती है कहाँ से आ रहा है, अगर हैं सही कुछ नहीं तो वो छानबीन करके छोड़ देती है। सर बांकीपुर की जनता कह रहे थे कि भाजपा को घमंड हो गया, कहते कुत्ता को भी टिकट दें, कुत्ता जीत जाएगा यहाँ से भाजपा के नाम पे, नहीं सर। तो इस बार इनको नीरज सिन्हा को टिकट दिया गया, ऐसा आरोप लग रहा था। नहीं ऐसा नहीं है, वो भाजपा ने एक युवा को दिया जिनका नाम कोई जानते नहीं थे, बस वो ये दिखाएं कि भाजपा के नाम पे वोट मिलेगा। लेकिन दोबारा दिया गया, पहले किसे छीना गया। हाँ, जिनको दिया गया तो अब सर अब देखिए प्रशांत किशोर भी जो अपोनेंट में खड़े हैं, मैंने उनका परसों का एक कमेंट पढ़ा जो पवन सिंह के बारे में उन्होंने दिया, दारू पी के 12 बजे के बाद क्या करेंगे। अब वो लोग क्या है कि ये अब आपका बात है विकास का, तो विकास से ये लोग घूम जा रहे हैं, विकास की बात करना विकास तक ही सीमित रहेंगे ना। अब वो पवन सिंह पे, इस पे, उस पे AI जनरेटेड, अब ये बिना फजूल का बात है। ये जो मेन मेरिट है हमारा क्या, विकास, तो विकास में हमारा बांकीपुर पीछे नहीं है। जल जमाव एक मेन कारण है, बाकी सब कुछ अच्छा है सर। तो आप लोग की पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार का भी AI जनरेट वीडियो जारी किया गया है। सर ये तो अभी प्रशांत किशोर का कहा जा रहा है प्रशांत किशोर सर। हम लोग तो उतने हाईलाइटेड नहीं हुए कि वो वीडियो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि AI है कि नहीं है। साफ तौर पर इसमें झलक रहा है प्रशांत किशोर, ऐसा कर रहे हैं अब दिखने में। सर ये तो गलत है, अगर ये बीजेपी का है तो ये तो गलत है, क्योंकि अपने जीतने के लिए किसी पार्टी का फ्रेम बना के उसको किसी आदमी का फ्रेम बना के करने, क्योंकि जनता तो मूर्ख नहीं है, वो तो AI और रियल में सब कुछ डिफरेंस समझती है। तो इस बार फिर से बांकीपुर में भाजपा का ही झंडा लहराएगा? हाँ सर, हम लोग की तरफ से सर पूरा। प्रशांत किशोर नहीं चलेंगे? नहीं वो देखा प्रशांत कुत्ता भी नहीं। कोई नहीं सर, प्रशांत किशोर अभी हम लोग को बांकीपुर में दिख रहे हैं, कभी दिखे नहीं थे। आज बांकीपुर का चुनाव है तो बांकीपुर छोटे छोटे एरिया में सब लोगों को, यूथ को लेके घूम रहे, कभी वो बांकीपुर के बारे में कभी चर्चा नहीं किए। आज इलेक्शन के टाइम उनको खुद ऐसा दिन आ गया कि वो पार्टी के मेन लीडर होने के बाद खुद उनको उतरना पड़ा मैदान में। चलिए, और क्या नाम हुआ आपका? राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह। तो यहाँ पे बाकरगंज में थे और बांकीपुर विधानसभा पड़ता है, बाकरगंज का एरिया है, मार्केट का एरिया है पूरा। यहाँ पे कई लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश ये क्या माहौल है। 2 लोगों से बात किए खास तौर पे, ऑफ कैमरा भी काफ़ी लोगों से बातचीत किए थे हम। सबका लगभग एक ही मत में, एक तरफ ही लोग जा रहे थे, किसी भी एक पार्टी की तरफ लोग जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पे जो 2 लोग से हम बात किए, दोनों लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, भाजपा को सपोर्ट करते हैं और उसके गलत नीतियों का भी विरोध भी करते हैं। सवाल ये भी उठता है कि बांकीपुर में अब तक विकास क्यों नहीं हुआ? क्या बांकीपुर की जनता अभी भी जाति धर्म के नाम पे ही वोट करेगी या उसके ऊपर भी उठकर मुद्दों पर वोट करेगी इस बार बांकीपुर की जनता? चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। और ऑफ कैमरा भी हम काफ़ी लोगों से जब बातचीत कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि इस बार का समीकरण कुछ बदला सा है। प्रशांत किशोर कहीं 2 नंबर पे भी जा सकते हैं। अब 1 नंबर और 3 नंबर पे कौन रहेगा, ये मुकाबला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी दूसरे नंबर पे भी आ सकती है, ऐसा ऑफ कैमरा बात करते हुए नज़र आया हमारे आंखों के सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।